रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। इमरान खान साहब ने अभी एक अहम कौम से खिताब किया और उन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंकशाफात और अपनी पूरी एक जो सर्जरी और पूरे जो अटैक है उसके ऊपर जो पस मंज़र था वो कौम के सामने रखा है। सबसे पहले उनके जो डॉक्टर हैं, क्योंकि उनका इलाज शौकत खानम के अंदर हो रहा है, तो वहाँ के जो डॉक्टर और वहाँ के हेड और सबका जो मुशीर वफाकी जो सेहत थे, उन्होंने भी फैसल डॉक्टर फैसल ने जो शौकत खानम के हेड भी हैं, उन्होंने इमरान खान की सर्जरी के हवाले से पहले डिटेल बताई कि इमरान खान को कितनी गोलियां लगी और उनका ऑपरेशन के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को टोटल 4 गोलियां लगी थी, उनमें से जो 3 थी वो टांग के अंदर दाखिल हुई थी, जो ऑपरेशन के जरिए उनको निकाला गया, और एक जो गोली है वो उनकी टांग को छू के गुजरी थी। उनमें से एक उन्होंने ये बताया कि एक जो गोली है वो जो टांग की शरियान है, जिसके ऊपर कुछ सहाफ़ी हज़रात हमारे माशाल्लाह से वो डॉक्टर भी बन चुके हैं और वो उसके ऊपर पता नहीं ट्वीट दर ट्वीट और पता नहीं वावेला मचा रहे हैं, क्योंकि कुछ देर कबल हमाद अजहर ने ये बात कही थी कि उनकी जो टांग की शरियान है, अगर वो खुदा न खास्ता उसको गोली टच हो जाती तो मौत वाक़या और सारा। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, और उसके ऊपर फिर कुछ हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, फीमेल मेल जर्नलिस्ट, दोनों ने उसके ऊपर वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये ज़िंदगी में हमने पहली दफ़ा, वो माशाल्लाह आज सर्जन भी बन चुके हुए थे। तो उनको डॉक्टर फैसल ने जब ये बात कही तो उनको वो मेरे ख़्याल में जवाब मिल गया होगा, और वो बात ये थी कि वो चूँकि जो शरेआन है वो बेसिकली आपको मालूम होगा कि जो दिल की जो शरेआन है, जो दिल का लिंक है, वो पाँव के थ्रू आ रहा होता है। जो पूरा सर्जरी जब होती है दिल की, दिल का जब बाईपास होता है तो वो ऐसे तो नहीं हो जाता। तो इसका लिंक था, तो वो ये बता रहे थे कि अगर वो डैमेज हो जाती तो उससे ये होता कि ब्लीडिंग ज़्यादा होनी थी। जब ब्लीडिंग ज़्यादा है तो वो चूँकि नज़दीक अगर हॉस्पिटल ना हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो ये इतनी सीरियस किस्म का थ्रेट था, और उसके बाद फिर इमरान खान ने आपने जो प्रेस टॉक शुरू की, उन्होंने अपने प्रेस टॉक के अंदर पिछले आपने जब से उनको निकाला गया यानी 9 अप्रैल से लेके आज तक की पूरी उन्होंने वो तारीख बयान की कि किस तरह से मेरे खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके अंदर पूरा जो प्रोसीजर क्रिएट हुआ, पूरा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, वो उन्होंने बताया। उसके साथ फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे बेदखल करने के लिए, इम्पोर्टेड हुकूमत ने मेरे खिलाफ मुकदमात, इसको सियासत से आउट करने के लिए, फिर नवाज शरीफ और मुझे मतलब एक साथ इकट्ठा करने के लिए इन्होंने सर धर की बाजी लगाई। उन्होंने कहा लेकिन कौम ने, मैं खुद उन्होंने कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि कौम मेरा इस अंदाज से साथ देगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है कि जो भी वजीर आजम निकाला जाता है तो उसके निकाले जाने के बाद कौम मिठाइयाँ बांटती है, खुशियाँ मनाती है, भंगड़े डालती है, ढोलों की थाप पे रक्स करती है। लेकिन मैं भी यही सोच रहा था, और अगले दिन यानी 10 अप्रैल को मैं अपनी बीवी के साथ मूवी या इस किस्म की कोई चीज़ देख रहा था। तो मुझे वो जब मोबाइल पे मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तो जिस तरह से कौम बाहर निकली तो मैं खुद हैरान रह गया। और उसके बाद फिर जिस अंदाज से अवाम ने मेरे साथ सपोर्ट किया, इतनी गर्मी है हब्स, और हत्ता कि जो उस दिन उन मंथ के अंदर अप्रैल मई जून के अंदर जो मौसम थे वो दुनिया बता रही थी कि पाकिस्तानी तारीख के गर्म तरीन, लेकिन उसके बावजूद कौम मेरे साथ डट के शाना बशाना खड़ी हुई थी। हाँ, मैंने जलसे किए 50 से 60 के राउंड अबाउट अभी तक इमरान खान जलसे कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा, उसके बाद फिर अवाम ने अपना रद्द अमल दे दिया, उन्होंने फैसला सुना दिया कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि अवाम को मालूम हो चुका था कि इमरान को करप्शन पे तो नहीं निकाला गया ना, ये तो सबको मालूम था। उसको पाकिस्तानी कौम को ये मालूम था कि उसको जिस बेस पे निकाला गया, खुददारी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, इस पे निकाला गया, और तो उसको कोई करप्शन या इस किस्म की कोई बददियानती पे नहीं निकाला गया। लिहाजा कौम उसके साथ खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जो 25 मई को जब हमने लॉन्ग मार्च किया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से शेलिंग होगी। एक चूंकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है तो इसके अंदर डेमोक्रेसी मुल्क है, जमहूरियत पसंद है, तो उसके अंदर ये एहतजाज ये मेरा राइट है। और जब इन्होंने कि ये 3 दफ़ा ये 4 दफ़ा आए, मौलाना फजल रहमान आए, मरियम नवाज आई, बिलावल भुट्टो कराची से मार्च लेके आए, उसके बाद फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने अपना एक एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। तो हमने उनको आने दिया, हमने उनको किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं की। तो मैंने भी यही सोच रखा था
कि मेरे खिलाफ भी ये रुकावट कोई नहीं इस अंदाज से करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत डराएंगे, लेकिन इस अंदाज से चैलेंज लोगों को पकड़ कर फैमिलीज का तकद्दुस पमाल करना, घरों की चादर चार दीवारी का जो इज्जत है उसको दाव पे लगाना, पमाल करना, ये मैंने नहीं सोचा था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान अवाम ने एक बार फिर रिएक्शन दिया, जो 17 जुलाई का जिमनी इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर, तो उसके ऊपर भी अवाम ने भाई रद्द अमल दे दिया। मतलब कि सारी मशीनें इनके साथ थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ था, पंजाब में हुकूमत इनकी थी, वफाक में इनकी थी, सारे मतलब के जो वफाक की इकाइयाँ वो इनके साथ थी, लेकिन उसके बावजूद हमने वो स्वीप किया। और उसके साथ फिर उन्होंने ये कहा कि इन्होंने फिर जब ये देखा कि इससे भी कुछ नहीं बनता, फिर उन्होंने मेरे खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग वो फॉरेन फंडिंग है उसका केस इन्होंने क्रिएट किया। तो उन्होंने कहा जो फिर इन्होंने एफआईए के थ्रू अब मुझ पे मुकदमात बनाना शुरू कर दिए, मुझ पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन सवाल उन्होंने ये उठाया कि इस अंदाज से उन्होंने जो पीटीआई पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो फंड रेजिंग के थ्रू चलती है, इसका कोई कोई डोनर उस अंदाज के नहीं है जो मतलब एक छोटे से अलीट तबके टाइप के हों जो इसको कैप्चर करके रखते हों। तो उन्होंने कहा कि हमने उसके बावजूद पूरी डिटेल दी, लेकिन इन पार्टियों ने, नून लीग और पीपी ने, इन्होंने किसी किस्म की कोई फॉरेन जो फंडिंग है उसका रिकॉर्ड ही नहीं दिया, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है वो मशकूक है और वो वाज़ेह पता है कि उसामा बिन लादेन से किसने किस अंदाज से पैसे लिए थे। और ये उन्होंने सारा जब बताया तो उन्होंने कहा कि एफआईए के थ्रू ये लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वो लोग इस पार्टी को फंड देना बंद कर दें ताकि ये पार्टी खुद ब खुद डिरेल हो जाए। तो इन्होंने वो सारे हरबे इस्तेमाल किए, फिर ये तोशा खाना लेके आए। उन्होंने कहा तोशा खाना वो एक चीज़ है कि उसका पूरा उसके अंदर से चोरी हो ही नहीं सकती, वो एक कानून बना हुआ है, वो आपने या तो मैंने चोरी किया है तो फिर आप बात करो, मैंने तो उसको कानून के मुताबिक चीज़ हासिल की है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कानून है और उसका मैंने हर चीज़, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने मुझे नाअहल कर दिया, चूंकि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग का, उन्होंने कहा ये नौकर बन चुका है शरीफ खानदान का, तो लिहाजा ये उसकी जानिबदारी है, तो जिसकी वजह से उसने मेरे खिलाफ ये फैसला दिया। फिर उन्होंने अपने ऊपर जो उन्होंने कहा कि फिर जब ये 8 बड़े यानी वफाकी जगह पे इलेक्शन हुए, तो ये मैंने तारीख वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 8 में से 7 सीटें मैंने जीती और 8 टर्न्योर के अंदर 12 सीटें जीत कर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया के अंदर किसी जगह पे वाकई नहीं होता कि कोई किसी एक लीडर ने 12 सीटें जीती हूँ एक साथ एक टर्न्योर के अंदर। तो ये वाला जो एक पॉइंट था ये उन्होंने हाईलाइट किया। उसके बाद फिर वो अपनी डेथ के ऊपर आए कि ये वाला जो कल अटैक हुआ उनके ऊपर वज़ीराबाद, उस मामले पे आए। तो उस पे उन्होंने कहा कि मुझे जो इन्होंने कत्ल का जो एक मंसूबा क्रिएट किया सलमान तसीर वाला तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के, तो जिस तरह सलमान तसीर पे इन्होंने हमला किया था उसी अंदाज से, लेकिन उन्होंने अपना एक क्लिप चलवाया जो उन्होंने 24 सितंबर को एक जलसे के अंदर ये बात बता दी थी कि ये मेरे खिलाफ तौहीन मज़हब का एक ड्रामा रचा कर मेरे ऊपर अटैक करवाएंगे और उसको ये रंग देंगे, क्या नाम है, उसको ये रंग देंगे तौहीन मज़हब का। तो ये सारा जो मामला क्रिएट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपने देख लिया कि आज ये जो प्रेस टॉक्स कर रहे हैं उसके अंदर ये यही बातें कर रहे हैं कि ये तौहीन मज़हब का है और ये बोला। उन्होंने फिर अपना जो शूट उनके ऊपर हुआ तो उन्होंने कहा कि 2 लोग हैं उसके अंदर मुलविस, एक सामने से फायर हुआ और एक साइड से फायर हुआ। अगर मैंने गिर गया जैसे तो आपने देखा होगा कि उसके बाद भी एक ब्रस्ट आता है, तो उस ब्रस्ट के अंदर यानी कि वो जो मतलब लोगों को इंजर्ड कर, उनका डायरेक्ट निशाना मैं ही था, लेकिन ये अल्लाह ने मुझे बचा लिया और ये इसके बाद मैं अब भरपूर तरीके से आगे आऊँगा और अपनी जो जद्दोजहद है उसको मैं पूरी यानी कि अंदाज से आऊँगा। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर एफआईआर के हवाले से बात की कि एक, बल्कि इससे कबल उन्होंने कहा कि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी 4 लोग, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने मुझ पे अटैक करवाया है, ये 3 लोग और हैं। उसमें उन्होंने नाम बताया राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एक और एजेंसी के इदारे आदमी का नाम बताया। तो ये 3 उन्होंने नाम बताए और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जब तक ये रिज़ाइन नहीं देते तो ये हुकूमत तब तक एक शफाफ तहकीक कैसे मुमकिन है। उन्होंने फिर शहबाज शरीफ के ऊपर जो यानी कि उनके पूरा तारीख बताई
कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल और फिर आबिद बॉक्सर को उन्होंने कोट करके कहा कि शहबाज शरीफ ने 1997 के अंदर तकरीबन 900 लोगों को कत्ल करवाया, सियासी जो आपने इस अंदाज के थे। इसके साथ फिर उन्होंने इनका हुकूमत में आने का मिशन बताया कि इन्होंने नैब को किस अंदाज से आपने अंडर ले लिया, किस अंदाज से इन्होंने 1100 अरब के केसेस माफ़ करवाया और किस अंदाज से 16 अरब रुपए का जो एक केस था एफआईए के अंडर, उसके लोगों को किस अंदाज से, डॉक्टर रिजवान को इन्होंने किस अंदाज से दबाव डाल के उसको अटैक हुआ, इतना प्रेशराइज किया। फिर उन्होंने 8 अरब का जो नैब के अंदर इनके खिलाफ केसेस है उसके ऊपर बात की। तो दूसरा उन्होंने कहा कि मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इन्होंने ये सारा जो ड्रामा रचाया हुआ वो इसलिए रचाया हुआ है कि किसी तरह से नवाज शरीफ और मुझे एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए और उसको नेल एंड वाइट करके उसको मेरे साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ पीडीएम को, जरदारी को, फजल रहमान को, शहबाज शरीफ को, ये जिधर कहेंगे, जिस जगह कहेंगे, ये आ जाएं वापस और मेरे साथ मुकाबला कर लें, देख लेते हैं, मैं तैयार हूँ। किसी भी पंजाब के अंदर नवाज शरीफ कर ले, सिंध के अंदर जरदारी कर ले, केपीके के अंदर या किसी और जगह पे मौलाना फजल रहमान कर जाए, तो मैं इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनको चैलेंज दे रहा हूँ। उन्होंने चैलेंज दे दिया पीडीएम को कि आए कोई भी मेरे साथ वो इलेक्शन लड़ ले, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि इसके जो आपका काम है रूल ऑफ लॉ, और वो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो। उन्होंने फिर सिंगापुर की मिसाल दी, मलेशिया की, चाइना की, जो बांग्लादेश की। उन्होंने कहा कि वो हमसे बाद में आज़ाद हुए लेकिन वो आज हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो उन्होंने बल्कि 1971 के अंदर जो एक सानिया हुआ था, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उसको भी कोट किया कि वो सबसे बड़ी जो पार्टी थी उसको दीवार से लगा दिया गया, तो एक छोटी पार्टी को इक़्तिदार मिल गया, तो जिसकी वजह से वो लोगों जो अलग हुआ हमसे, उन्होंने उसको भी कोट किया। फिर उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, फलाई रियासत थी ना, फलाई रियासत कैसे बनेगी जब रूल ऑफ लॉ होगा। उन्होंने बार बार चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगले जान अल्लाह पाक आपसे पूछेगा कि अल्लाह पाक ने अगर आपको एक बड़ा ओहदा दिया है, बड़ी ताकत दी है, तो उसका आपको जवाब भी देना होगा। आखिर में उन्होंने अ, ये भी उन्होंने बल्कि कोट किया कि जिस तरह कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को छुपा के, या और इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए कि दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं जो आज़ाद हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है। उसके बावजूद हम गुलामी क्यों करें, किसी के सामने भीख क्यों माँगे, हम किसी के सामने हाथ क्यों माँगे। उन्होंने फिर शहबाज शरीफ को ये भी कहा कि हाँ, वो उनका जो अहम जुमला है कि हम भिखारी तो नहीं हैं, हम मजबूरी है वो माँगने। तो उन्होंने कहा कि 30 साल से सवाल ये है कि अगर आज भिखारी है, मजबूरी है, तो इस 30 साल के अंदर कौन इक़्तिदार में रहा? किसने इस कौम को मजबूर बनाया? किसने इसके ऊपर मुश्किल पैदा की कि आज आप भिखारी और ये वाला स्टाइल अपनाने पे मजबूर हो? तो उन्होंने सवाल तो वैलिड उठाया, इसका जवाब देना होगा। उस ओवैसी इमरान तो अब आया ना, इससे पहले तो यही शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान था। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कायदे-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया था कि इस तरह से करप्शन हो, बल्कि उनका मिशन था एक फलाही आज़ाद ममलिकत, जिधर अपने जो कवानीन हैं, जो इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर दें। लेकिन इस दौरान कायदे-ए-आज़म ने अपनी बीमारी को छुपाया। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर, उन्होंने जब वो कराची लैंड किए तो 3 हफ्ते पहले उन्होंने आपने जो एक सेक्रेटरी था उसको बताया था। उसके बाद फिर उन्होंने आपने प्रोटेस्ट और आगे के लाहे अमल के हवाले से बताया कि जो मेरा अगला लाहे अमल है वो ये है कि ये वाला जो प्रोटेस्ट है मेरे ऊपर अटैक के हवाले से, ये कंटिन्यू रहेगा डेली बेस पे। लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा उसके फ़ौरन बाद मैं फिर आपको कॉल दूंगा, तो आपने तैयार रहना है। और जैसे ही मैं कॉल दूंगा तो आपने मेरे साथ फिर इस्लामाबाद की जानिब निकलना है। और अब मुझे अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी दी है, तो अब इसको मैं मज़ीद पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ मज़ीद उभर के आऊँगा और पूरा मुकाबला करूँगा। और जब तक मेरे में साँस है तो मैं मतलब मुल्क की सलामती और खुशहाली और खुददारी और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। तो आखिर में एक और जो पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान पे जब कल ये हमला हुआ, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये खबर टॉप ट्रेंड बन गई। ट्विटर दुनिया का के अंदर जो टॉप ट्रेंड था वो टॉप 5 के अंदर इमरान खान के ऊपर अटैक था। उसके बाद फिर आलमी मीडिया ने तकरीबन 200 के राउंड अबाउट जो चैनल थे न्यूज़
और सोशल मीडिया जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने ये खबर हाईलाइट की, जिसके अंदर बीबीसी, सीएनएन, अल जज़ीरा, आरटी, डीआरटी, आर्ट राउटर, यानी कोई ऐसा चैनल नहीं था डीडब्ल्यू जिसने खबर हाईलाइट ना की, और दुनिया के तकरीबन हर किस्म के तबके ने इमरान खान की पुरजोर मजम्मत की और उन्होंने इमरान खान की सेहत याबी के लिए दुआ की। तो आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।